और आगे चलते हैं हम। मैं इंदौर शहर जिस सूबे में आता है, मध्य प्रदेश, वहाँ पे एक शहर है, एक ज़िला है। तो ख़ासियत ये है, जिस शायर को अब मैं बुलाना चाहता हूँ, कि उस सूबे में वो इकलौते शायर हैं। उस सूबे में नहीं, उस शहर में, हमारे सूबे के उस शहर में, उस ज़िले में वो इकलौते शायर हैं। और अच्छी बात यह है कि वो जो है एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और अकाउंट्स के इतने ज़बरदस्त टीचर रहे हैं कि दूर दूर के ज़िलों से अकाउंट सीखने उनसे लोग आते थे। यानी हिसाब किताब के पक्के हैं। तो गज़ल भी जो है वो बड़ी हिसाब किताब में, बहर वज़न में कहते हैं। मुझे शेर याद आ रहा है और आपके प्रोफेशन को देखते हुए याद आया कि जहाँ अल्लामा इकबाल ने इस तरह के शेर कहे हैं कि हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, वहाँ वो ये भी कहते हैं कि इकबाल इश्क ने मेरे सब बल दिए निकाल, इकबाल इश्क ने मेरे सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। मेरी मुराद है जनाब सलीम फराज साहब से कि वो आए और अपना कलाम यहाँ हमारे बीच सुनाए। एक बार जोरदार ताली। एक मतलब और कुछ शेर। पहले तो ये बताइए कि आप अच्छी खासी जो है वो अकाउंटेंसी कर रहे थे, हिसाब किताब लोगों का बनाना बिगाड़ना, बच्चों के मुकद्दर बिगाड़ना नहीं बनाना, हाँ, बनाना, ये काम आप करते थे। करते करते आप कैसे बिगड़ गए? मेरा कुछ ऐसा मामला रहा कि मैं कविताएं ने शुद्ध हिंदी का एक समय ज्ञाता रहा। तो हिंदी लिख के कविताएं मेरी कम से कम 300-350 पेपरों में, मैगजीनों में आती रही। आप ज्ञाता नहीं भी बोलते तो हम समझ लेते। आपने शुद्ध हिंदी बोला, हम समझ गए ज्ञाता ही होंगे। तो उस हिंदी को उर्दू में टर्न करने में मुझे बहुत तकलीफें आज भी आ जाती है, क्योंकि वो जबान पे पूरी वो रही। बाकी मैंने जहाँ तक कोशिश हो अपने आप में वो किया, माशाल्लाह। अब मैं कुछ अपने अशार आप तक पहुँचाता हूँ। क्या कहें कि वो शख्स कुछ भी कहो मौतबर नहीं होता। वो शख्स कुछ भी कहो वो मौतबर शख्स नहीं कुछ होता। भी कहो मौतबर नहीं होता, किसी के दर्द का जिस पे असर नहीं होता। बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो शख्स कुछ भी कहो, क्या अच्छा मतलब, मौतबर नहीं होता, किसी के दर्द का जिस पे असर नहीं होता, और जिसे गरीब यतीमों की कुछ खबर ही नहीं, जिसे गरीब यतीमों की कुछ खबर ही नहीं, बुलंदियों पे कभी भी वो सर नहीं होता। बहुत अच्छा है। जिसे गरीब यतीमों की कुछ खबर ही नहीं, बुलंदियों पे कभी भी वो सर नहीं होता, बुलंदियों पे कभी भी वो सर नहीं होता। और वफा की राह पे चलता रहे अगर कोई, वफा की राह पे चलता रहे अगर कोई, किसी भी हाल में वो दरबदर नहीं होता। वफा की राह पे चलता रहे अगर कोई, किसी भी हाल में वो दरबदर नहीं होता। और ये शेर खास तौर पे कि किसी भी हाल में वो दरबदर नहीं होता, किसी को पल में खता का मलाल हो जाता। ये अंजुम साहब को नजर कर रहे हैं, कदमों में डाल रहा हूँ, नजर में करने काबिल अभी नहीं हूँ। किसी को पल में खता का मलाल होता है, किसी को तो ये उम्र भर नहीं होता। अरे वाह, किसी को पल में खता का मलाल होता है, भाई क्या कहने, किसी को तो ये उम्र भर नहीं होता, और किसी को तो ये उम्र भर नहीं होता। क्या कहने? किसी को पल में खता का मलाल होता है, किसी को तो ये उम्र भर नहीं होता। क्या कहने? अब एक मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा जी। मैं कई साहित्य ग्रुपों से जुड़ा हुआ था और अशद अजमेरी साहब को भी पढ़ा करता हूँ, मदान फराज साहब को भी पढ़ा करता हूँ, आपको भी। एक मिसरा एक दिन
नूह आलम साहब का ही लग गया था उसमें। उस पे मैंने कुछ शेर कहे थे सोपान ग्रुप में, वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। अरे क्या कहने कि ए मोहब्बत तेरे पैगाम से पहले पहले, ए मोहब्बत तेरे ए पैगाम मोहब्बत से पहले तेरे पैगाम से पहले पहले मिट गए कितने ही अंजाम से पहले पहले। ए मोहब्बत तेरे पैगाम से पहले पहले मिट गए कितने ही अंजाम से पहले पहले, और तू मिलेगा तो मेरा हाल ना जाने क्या हो, तू मिलेगा तो मेरा हाल ना जाने क्या हो, दिल धड़कता है तेरे नाम से पहले पहले। वाह 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 वाह। तू मिलेगा तो मेरा हाल ना जाने क्या हो, दिल धड़कता है तेरे नाम से पहले पहले, और एक इल्जाम जो आया तो मिटा दी हस्ती, एक इल्जाम जो आया तो मिटा दी हस्ती, मैं शरीफों में था बदनाम से पहले पहले। वाह वाह। एक इल्जाम जो आया तो मिटा दी हस्ती, मैं शरीफों में था बदनाम से पहले पहले, और अपनी पलकों पे बिठाते थे मुझे लोग यहाँ, अपनी पलकों पे बिठाते थे मुझे लोग यहाँ, गर्दिशे गम तेरे कोहराम से पहले पहले। अरे वाह वाह वाह। अपनी पलकों पे बिठाते थे मुझे लोग यहाँ, गर्दिशे गम तेरे कोहराम से पहले पहले। वाह। और जब मिलोगे तो नजर कैसे मिला पाओगे, जब मिलोगे तो नजर कैसे मिला पाओगे, ये भी सोचा नहीं इल्जाम से पहले पहले। अरे जब मिलोगे तो नजर कैसे मिला पाओगे, क्या ये भी सोचा नहीं इल्जाम से पहले पहले। और ये खास शेर कि अपने बच्चों की मोहब्बत में परिंदों की तरह, अपने बच्चों की मोहब्बत में परिंदों की तरह लौट आता हूं मैं घर शाम से पहले पहले। अपने बच्चों की मोहब्बत में परिंदों की तरह लौट आता हूं मैं घर शाम से पहले पहले। सलीम फराज आपने इतना बड़ा शेर कह दिया है, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हुए खास तौर से शाहिद अंजुम साहब के एक्सप्रेशन देख रहा हूँ कि उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई। इसका मतलब वो किस तरह से इस शेर में डूब गए थे, वो कहाँ चले गए थे, ये मैं जानता हूँ। मेरे लिए शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ इस शेर के लिए। फिर से पढ़े आप ये शेर। अपने बच्चों की मोहब्बत में परिंदों की तरह लौट आता हूं मैं घर शाम से पहले पहले, और अपना हर फर्ज तहे दिल से निभाया मैंने, अपना हर फर्ज तहे दिल से निभाया मैंने, बस सुकून इतना हो आराम से पहले पहले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सलीम फराज साहब। आलम साहब 200 गजल का वो है, और फिर मुझसे कहा भी कि आप ये गजल पढ़ें। मैंने वो गज़ल उस प्रोग्राम में सुनाई थी। बहरहाल आपने खूबसूरत गज़ल कही, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सलीम फराज साहब को कि अपने इतने इनकी जो मसरूफियतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक स्कूल के, हाई सेकेंडरी स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, और कितना आपको काम करना होता है, और उसमें से वक्त निकाल के शायरी के लिए आप जो वक्त देते हैं और जो काम आप कर रहे हैं संजीदगी के साथ, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सलीम फराज साहब को।